नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की अगर बात करें तो सभी पार्टियों ने अलग अलग स्तर पर अपनी जीत के लिए रणनीति बना ली है। जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इन सीटों पर जीत दर्ज करने को नाक बचाने की बात से कम नहीं समझा है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में मिली हार का बदला बीजेपी सपा से उसकी 2 मजबूत सीटों पर कमल खिला कर लेगी। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में आपको पार्टियों की रणनीति के बारे में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। पार्टियों ने टारगेट किया सेट, बीजेपी ने भी तैयार की तगड़ी रणनीति, सांसद और विधायकों की तय की जिम्मेदारी, उपचुनाव के लिए मैदान में उतरने को सभी तैयार। बीते लोकसभा चुनाव में मिली उत्तर प्रदेश में हार के बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन बीजेपी इस बार फुल ऑन मूड में नजर आ रही है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी कई तरह की तैयारियां कर रही है और अब पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों को भी इस उपचुनाव के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सभी से 100% रिजल्ट की बात कही गई है। तो चलिए बिना देरी के आपको बीजेपी की रणनीति से रूबरू करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके लिए पार्टी ने सभी सांसदों, विधायकों से लेकर मेयर, पार्षद सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी है। इन सभी को नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। मंगलवार को लखनऊ में हुई बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यशाला में सांसद, विधायक से लेकर सभी पार्टी के सदस्यों के लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। इस अभियान के तहत सांसदों को 20,000, विधायकों को 10,000, महापौर को 20,000, नगर पालिका अध्यक्ष को 5,000, नगर पंचायत अध्यक्ष को 2,000, निगम पार्षद को 1,000 लोगों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य दिया गया है। इस तरह पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। 1 सितंबर से शुरू होगा अभियान। इस अभियान को लेकर महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि 1 सितंबर से ये अभियान शुरू होने जा रहा है और इससे पहले 22-24 अगस्त तक जिला स्तर पर कार्यशालाएं होंगी और फिर 2 दिन मंडल स्तर पर वर्कशॉप भी होगी। पार्टी की ओर से इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 11 से 17 सितंबर तक सदस्यता का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी शामिल होंगे। महामंत्री धर्मपाल सिंह ने एक्स पर भी एक पोस्ट करके लिखा कि आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आगामी सदस्यता अभियान के निमित्त प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रिजेश पाठक जी, प्रदेश सह प्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक संबोधित की गई। इसी के साथ उन्होंने कार्यक्रम की भी कई तस्वीरें साझा की है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि काफी भारी संख्या में लोगों ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। अभियान के तहत जो भी बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है वो एक मिस्ड कॉल देकर या QR कोड नमो ऐप और बीजेपी की वेबसाइट पर जाकर बीजेपी का सदस्य बन सकता है। इसके लिए पार्टी की ओर से नंबर भी जारी कर दिया गया है। 1 सितंबर के बाद से इस नंबर पर कॉल करके सदस्यता ली जा सकती है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक्स पर एक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा के सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत आज लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आमजन को पूर्ण विश्वास है कि देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। भाजपा मूल्यों व आदर्शों की राजनीति करने वाला एकमात्र दल है। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए देश प्रथम है। सीएम योगी ने जो तस्वीरें साझा की उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों ही डिप्टी सीएम योगी के साथ कार्यक्रम में नजर आए और कार्यक्रम में कई बड़े नेता को भी देखा जा सकता है। बीजेपी ने तय की जिम्मेदारी,
नगर पालिका पार्षद को 500, नगर पंचायत पार्षद को 200, निगम व आयोग बोर्ड के अध्यक्ष को 1000, जिला पंचायत अध्यक्ष 15,000 सदस्य बनाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के अगर अन्य इकाइयों की बात करें तो उन्हें भी यही सेम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा 15 लाख, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति मोर्चा को 10-10 लाख सदस्यों को जोड़ना होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा को 2 लाख और अनुसूचित जनजाति मोर्चा को भी अपने साथ 2 लाख सदस्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अभियान के तहत पार्टी के सदस्य और संगठनों को सार्वजनिक जगहों पर कैंप लगाना होगा और वहां से जुड़े लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस अभियान को लेकर कहा कि बीजेपी का संगठन बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लोकसभा चुनाव में मिली कुल वोटों से 75% सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है और इसके तहत पार्टी 3.5 करोड़ वोट मिले थे। हमने 3 करोड़ और सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के साथ ही साथ सपा और बसपा ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव लड़ रही बसपा ने तो उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी से विधायक अवधेश प्रसाद से सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। माना जाता है कि मिल्कीपुर सपा की बहुत ही मजबूत सीटों में से एक है। इस सीट पर 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे रामगोपाल कोरी पर मायावती ने इस बार दाव लगाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर सीट को जीतने की जिम्मेदारी खुद ले ली है। वहीं अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट के इतिहास को देखें तो मात्र 2 बार वहां पर कमल खिला है, यानी सिर्फ 2 बार मिल्कीपुर में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा है। और अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया और इस बार भी सपा इसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार शायद अखिलेश यादव का ये कॉन्फिडेंस तोड़कर वहां पर बीजेपी को लेकर आएंगे। सपा और भाजपा से कौन कौन दावेदार? विधायक से सांसद बने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को सपा के टिकट का सबसे अधिक दावेदार माना जा रहा है। अजीत की उम्मीदवारी की घोषणा सपा के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कुछ दिन पहले की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक और 2022 के चुनाव में प्रत्याशी रहे गोरखनाथ के अलावा भी कई दावेदारों का नाम सामने आया है। इसमें से पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज कन्नौजिया और काशीराम रावत दावा ठोक रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की क्या थी स्थिति? विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने 1,03,905 वोट पाकर विधायक बने थे। अवधेश प्रसाद को 87.99% वोट मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 90,567, बहुजन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा देवी को 14,427, कांग्रेस प्रत्याशी नीलम कोरी को 3,166 वोट मिले थे, जबकि 1,960 ने नोटा विकल्प चुना था। अब ऐसे में बीजेपी के लिए मिल्कीपुर की सीट को हासिल करना मतलब होगा कि सपा से हार का बदला लेना और उन्हें हार का स्वाद चखाना। और मिल्कीपुर के साथ ही साथ बीजेपी को बाकी सीटों पर भी उतना ही फोकस करना होगा जितना कि मिल्कीपुर पर। उपचुनाव की तारीखों का हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं बल्कि अब नाक और मान की हो गई है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, लेकिन उपचुनाव में किस पार्टी की क्या पोजीशन रहेगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।